माता की वंदे वंदे वंदे। संकल्प कीजिए, ये गीता जो हमें मिली है ये एक धर्म विशेष से नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य है मानवता सब में स्थापित हो, सभी इंसान अच्छे बने और समाज राष्ट्र की सेवा करें। भगवान कृष्ण ने भीषण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को, अपने मित्र को यह संदेश दिया था और उन्होंने अपने धर्म पे चलते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया था। तो हम भी इसको पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक बड़े व्यक्तित्व के साथ साथ अच्छा इंसान बनकर समाज राष्ट्र की सेवा करेंगे और माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार जयकारा लगेंगे, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और खासतौर से और हमारे बीच में पूज्य श्री संतोष सागर जी महाराज हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच व्यापार महासंघ अध्यक्ष श्री ललित मोहन जी खंडेलवाल, मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। ताकि अभी भी धूप का असर है, बोले भारत माता की। वाह, अब ठीक है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विराजमान सभी प्रबुद्ध जन और मेरे सभी भाई बहन, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो लगभग आपसे सभी करते होंगे और जायज सी बात है, आप सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक व्यक्ति होता है जो भीड़ में चलता है और एक व्यक्ति होता है जो भीड़ से आगे चलता है। तो आप कौन सा बनना चाहते हैं? निश्चित भीड़ से आगे चलने वाला। तो उसके लिए कुछ जरूरी आयाम, कुछ जरूरी बातें होती हैं। तो वो कुछ बातें मैं आपके साथ में मेरे अनुभव से शेयर करना चाहता हूँ। हम सभी लोग स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, पर एक आदमी होता है वो सफल कहलाता है और एक आदमी फेलियर कहलाता है। समय बराबर मिलता है, एजुकेशन बराबर मिलती है, टीचर्स भी जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो बराबर से ही पढ़ाते हैं, वो भी लगभग भेदभाव नहीं करते होंगे। फिर भी एक आदमी सफल हो जाता है और एक आदमी फेलियर हो जाता है। क्या इसका कोई रीजन मुझे दे सकता है? जो फेलियर होता है उसका कारण क्या होता है, और जो सफल होता है उसका, अच्छा सफलता का छोड़ो, फेलियर होने का कारण क्या? आदमी हार क्यों जाता है, फेलियर क्यों हो जाता है? बताओ बेटा। उसे खुद पर, अरे वाह, परफेक्ट। अभी तक 90,000 बच्चों में पहली बार किसी ने मुझे परफेक्ट जवाब दिया है, वरना तरह तरह के जवाब निकल करके आते हैं। तो मैंने तो IIT, LLB, IIM तक के बच्चों को, मेडिकल कॉलेज तक के बच्चों को संबोधन किया है। तो फेलियर होने का सबसे पहला कारण है, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। संशय का मतलब होता है डाउट। हमें अपने क्रिया पर, अपने कर्म पर, हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर हमें क्या नहीं होता? विश्वास नहीं होता, इसलिए हम फेलियर हो जाते हैं। एक बार गांव में मैं गया तो एक पिता अपने बेटे को जोर जोर से थप्पड़े मार रहा था। मैंने कहा, अरे पिटाई क्यों कर रहे हो सर? बोले कल इसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा, रिजल्ट कल आने वाला है, आज क्यों मार रहे हो? बोले कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं, मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, मुझे पता है ये कैसी पढ़ाई कर रहा है। तो सफलता के लिए सबसे पहली चीज है कि हमारी अंदर अपनी योग्यता को लेकर, अपनी क्षमताओं को लेकर के क्या नहीं होना चाहिए? डाउट नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। और दूसरा, जिस समय जो काम आप करते हो वो काम पूरी तरह इंटरेस्ट के साथ में करना चाहिए। फेलियर होने का दूसरा काम है कि हम करते तो हैं, कई बार पढ़ाई भी बोझ हो जाती है, कई बार हम टारगेट तो ले लेते हैं, पर वो देखा देखी में, प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में वो अपने आप हमारे ऊपर में एक बोझ बन जाता है और वो बोझ ही हमको एक दिन दबा देता है। इसलिए जो काम हम कर रहे हैं, क्या उस काम में हमारा इंटरेस्ट है? हम पढ़ाई तो कर रहे हैं पर दबाव में कर रहे हैं, बोझ में कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है? आप में से कोई पिक्चर हॉल में फिल्म देखने गया है? सच्ची बताओ, कौन कौन गया है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो बहुत बार गया हूं। बताओ कौन कौन गया? लगभग सभी गए हैं, रहने दो। अच्छा, पिक्चर हॉल में जब आप पिक्चर में फिल्म देखते हो पर्दे पर, और उस समय कोई पर्दे में बीच में जब इंटरेस्टिंग कोई सीन चल रहा हो और कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए तो गुस्सा आता है।
बुरा लगता है। तो आदमी को बोतल हो तो दे मारे उसको, कम वक्त कहाँ बीच में खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें क्या है, इंटरेस्ट है। अगर उस समय कोई चीज बीच में आ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसी प्रकार जब हम पढ़ने बैठे, अगर उस समय आपको फ्रेंड्स याद आ रहे हैं, मोबाइल याद आ रहा है, टिकटॉक याद आ रहा है, इंस्टाग्राम याद आ रहा है, फेसबुक याद आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। और बिना इंटरेस्ट के, ये जो बेटी ने बात बोली ना, विश्वास, ट्रस्ट, ये बिना इंटरेस्ट के बढ़ता नहीं है। और सफलता का सबसे प्यारा सा सूत्र है, हम लगभग फेलियर होने का कारण ये होता है कि हम देखा देखी करते हैं। ये टीचर की तैयारी करे, मुझे भी टीचर बनना, ये आईआईटी कर रही है, मुझे भी आईआईटी करना, ये डॉक्टर बनना चाहती है, मुझे भी डॉक्टर बनना। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हम अपने आप का करते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि हमारे अंदर में योग्यता क्या है, टैलेंट क्या है। मैं एक कहानी अक्सर सुनाया करता हूं। एक शहर में 4 मित्र थे, एक हाथी, एक घोड़ा, एक मछली और एक बंदर। और उनमें एक कंपटीशन हुआ कि पेड़ पर चढ़ना है, कौन जीतेगा? हाथी हार जाएगा। तो क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए, मायूस हो जाना चाहिए कि यार मैं तो हार गया? और अगर इसी कंपटीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि पानी में तैरना है, मछली जीत जाएगी, हाथी तो फिर भी हार गया। और रेसिंग, घोड़ा दौड़ लगानी, तो कौन जीतेगा? रेस में घोड़ा जीतेगा, हाथी फिर भी हार गया। क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए, हार मान जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि हाथी जो कर सकता है वो घोड़ा कभी नहीं कर सकता, वो बंदर कभी नहीं कर सकता। हाथी का अपना एक टैलेंट है। तो सफलता का सबसे अच्छा सूत्र यह है कि भगवान ने हर आदमी को एक विशेषता, एक क्वालिटी दे करके भेजी है। हमें सबसे पहले यह खोज करनी है, आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। सबसे पहले हमको ये खोज करनी है कि हमारे अंदर में टैलेंट क्या, हमारे अंदर में विशेषता क्या, हमारे अंदर में योग्यता क्या। ऐसा कौन सा काम है इस दुनिया का जो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस दिन आपको वो हुनर पता चल गया, जिस दिन वो बात आपको पता चल गई कि मेरे से बेटर ये कोई नहीं कर सकता, उस दिन आपका आधा मार्ग तो वहीं तय हो जाता है। फिर उस आयाम को अच्छा करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर चीज में मेहनत तो जरूरी है ही है, ये तो हम सब जानते हैं। कड़ी मेहनत, मुझे आईआईटी करनी है, मुझे आईआईएम करना है, मुझे एलएलबी करनी है, मुझे सीए बन, कहने से नहीं होता। रात को नींद में सोने पर जो सपना आए, महापुरुषों ने उसको सपना नहीं कहा। स्वप्न वो होता है जो हमको सोने ही नहीं देता। तो अपना गोल को निर्धारित करके फिर उसी के अनुरूप मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी को टीचर ही बनना है तो उसकी मेहनत उतनी नहीं होती, पर किसी को आईआईएम करना, आईआईटी करना, तो उसको तो अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। अब सबको पता है कि कितना तपना पड़ता है। गोल तो बनाए, पर उस लक्ष्य के साथ साथ में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वो लक्ष्य केवल धन कमाने का नहीं हो, पैसा कमाने का नहीं हो, नाम कमाने का नहीं हो। अभी मैंने एक भरतपुर में एक मेडिकल कॉलेज में संबोधन किया, तो 300 डॉक्टर वहां पर बैठे थे। तो मेरी स्पीच वहीं से चालू हुई। मैंने उन डॉक्टरों से कहा कि डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डाकू और डी फॉर देवता। तो मैंने उन डॉक्टरों से पूछा कि आप क्या हो? तो निश्चित उन्होंने क्या कहा होगा, डॉक्टर हैं। पर कोरोना काल में हमने क्या देखा, कई डॉक्टर देवता भी बन गए थे और कई डाकू भी बन गए थे। आपको पता है एक डॉक्टर में और एक डाकू में क्या समानताएं होती है? बोले भैया, जब डॉक्टर और डाकू दोनों आते हैं ना, तो डाकू हाथ में चाकू लेकर के आता है, और डॉक्टर भी ऑपरेट करने के लिए आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं? चाकू। और दोनों ही काम क्या करते हैं? पेट चीरने का। और मजे की बात तो ये, दोनों ही मुंह ढक करके आते हैं, डाकू भी और डॉक्टर भी, दोनों ही मुंह ढक करके आते हैं। पर दोनों के काम में बहुत फर्क है। एक जान लेने का काम करता है और एक जान बचाने का काम करता है। तो हमें जो भी लक्ष्य, हमारा टारगेट है, उसको अति सुंदर बनाना है कि हमारा केवल धन कमाने का टारगेट ना हो। हमारा लक्ष्य हो कि हम इस देश की,
हम इस राष्ट्र की सेवा कर सके। और अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए आपके पास में सिर्फ 25 वर्ष तक का समय होता है। 25 वर्ष के बाद में समय नहीं होता, बाद में समय निकल जाता। अब डेवलप का वो कोई एक आध चांस हो जाए, फिर नहीं होता। फिर तो बेटियों के तो बड़ी भारी तुंबत हो जाती है, जो 20-22 वर्ष पार करती है, फिर तो घर में शादी विवाह की बात चलने लगती है। बेटी गए कि पापा मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। अरे 25 साल की होगी, विवाह कर दो। लड़कों के साथ में भी ये होता है, पर थोड़ा सा कम रूप में होता है। पर बेटियों के साथ तो बड़ा जल्दी होने लग जाता है, होता है ना। घर में थोड़ी सी मेच्योरिटी आता है, थोड़ा बड़ा होता ही। एक वो बड़ा सुंदर सा जोक है, एक मौसी और भांजा थे, दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी। मौसी थी 65 साल की और भांजा था 25 साल का। अब घर में कोई भी शादी हो, वो मौसी अपने भांजा से कहे, सुन अगला 13 नंबर है। वो भांजा कहता, मौसी मुझे IIT करना है, मुझे पढ़ना है। घर में कोई शादी हो, फिर वही मौसी, अरे सुन अगला 13 नंबर है। घर में फिर कोई शादी हो, मौसी गए भांजे से, अगला 13 नंबर है। एक दिन दोनों पास पास में खड़े थे, घर में कोई डेथ हो गई, कोई मर गया। तो भांजे ने क्या कहा, भांजे ने कहा मौसी सुन अगला 13 नंबर है। तो हमें जल्दी से जल्दी अचीवमेंट करना, जल्दी से जल्दी। आपको पता है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनके जीवन से एक हम सीखना चाहें तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। दुनिया में आस पास हजारों चीजें हमें रोज सिखाती है। तो श्री कृष्ण के जीवन में एक विशेषता क्या थी पता है? उन्होंने 64 दिनों में सारी विद्याओं को अध्ययन किया। कितने दिनों में? 64 दिनों। यानी कि उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी, वो पढ़ने में इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने सारी विद्याओं को कितने दिनों में ग्रहण किया? 64 दिनों में। यानी कि आप अल्प समय में, बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा ज्ञान भी अर्जित कर सकते हो। आप इसका यूज कितना करते हो डिपेंडेंट, आप इसको कितना इस्तेमाल कर। दुनिया में 92% लोग इसके नीचे हिस्से से काम करते हैं और 8% लोग मात्र इससे ऊपर के हिस्से से काम करते हैं। आप इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हो कि इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हो? आप इसको कितना यूज कर। इस ब्रेन में इतनी ताकत भरी हुई है, इतना पावर है, बस आपके यूज पर है। श्री कृष्ण ने, आपको पता बंसी मुरली कितने वर्षों तक बजाई? कोई बता सकता है? श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, तो पता है ना? कितने वर्षों तक बजाई? 11 वर्षों तक। श्री कृष्ण माखन खाते थे, पता है कितने वर्षों तक खाया? 11 वर्षों तक। उसके बाद में वो इतने मैच्योर हो गए और अपने जीवन को लेकर के वो बहुत गंभीर हो गए। अल्प समय में विद्या अध्ययन की और 125 साल श्री कृष्ण का जीवन था और उस 125 साल में उन्होंने इतने गजब गजब के काम किए कि आज हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं। उनका जीवन इतना सुंदर था। आप कितने लंबे जी रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप जितने जिए हो, कैसे जिए हो, ये मायने रखता है। स्वामी विवेकानंद की जब डेथ हुई तो उम्र कितनी थी? कोई बता सकता है? स्वामी विवेकानंद जब गए तो उम्र कितनी थी? 39 इयर्स। कितने साल थे? और आज पूरे विश्व में ऐसा कोई है क्या जो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता? सब जानते हैं, सब उनको पढ़ते हैं। यानी कि बहुत अल्प समय में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। तो हमको भी अपने जीवन के लक्ष्य को उतना ही सुंदर और इंपॉर्टेंट बनाना है। मैं देख रहा हूं आप सबके फेस रीडिंग कर रहा हूं, आप सब बहुत इरिटेट हो रहे हैं, धूप से बड़े परेशान हो रहे हैं, है ना? तकलीफ हो रही है ना? तो मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अब जैसे हमारे ललित जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं बताओ? 4 टांगे हैं। एक टांग निकाल दूं तो कुर्सी गिर जाएगी और सर भी। आपको अच्छा लगेगा क्या? आप भी अपनी जिंदगी में अगर गिरना नहीं चाहते हैं और पावरफुल होकर के दौड़ना चाहते हैं तो इस 4 टांगों की जरूरत आपको है। एक क्वेश्चन मैं जो सब बच्चों से करता हूं, आपसे भी करूंगा, जिससे आपकी मेमोरी का मैं अंदाजा लगा सकूं कि आपकी मेमोरी कैसी है। तो एक क्वेश्चन मैं सबसे करता हूं, मैं आपसे भी करूं? रेडी? पता पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई कैसे। जो फास्ट जवाब देगा मैं ललित जी से कहूंगा कि उसको इनाम दिया जाए। पूछूं? पीछे रेडी है ना सब? एक प्रश्न करता हूं, उसका फास्ट जवाब देना है।
अच्छा, 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? वाह, राइट आंसर। 5 वाले हाथ ऊपर करें फटाफट। 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें। हाँ। अच्छा, अब तो बता दो कितना। हाँ, कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। अगर इस 6 में से एक जीरो को अगर हटा दिया जाए, क्या चेक की वैल्यू रहेगी? कितनी रहेगी? 1 लाख की वैल्यू रहेगी। एक और जीरो हटा दो, एक और हटा दो, एक और हटा दो, एक और हटा दो, एक और हटाओ। चेक की वैल्यू है कितने की है? 1 की है। अच्छा, जीरो को रोको, 1 हटा दो। अब चेक की वैल्यू नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं कि आप जितनी हाई क्वालिफिकेशन, जितनी आप पढ़ाई कर रहे हो, जितनी डिग्रियां आपने आईआईटी की डिग्री ली, फिर आईआईएम की डिग्री ली, आप खूब पढ़ाई कर रहे हो, खूब डिग्रियां ले, वो जीरो की तरह, जैसे जैसे चेक में जीरो बढ़ते जाएंगे चेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर उसका आधार क्या है? आधार है 1, आधार है 1। वैसे ही हमारे जीवन में वो एक जो है ना, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं। उसको हम मनोबल वृद्धि कहते हैं। हमारे अंदर में नर्सरी से लेकर जब बहुत सारी किताबें हम पढ़ेंगे तो बुद्धि बल तो हमारा बहुत हो जाएगा, जनरल नॉलेज तो हमको बहुत हो जाएगा, ज्ञान हमको बहुत हो जाएगा। और आजकल ज्ञान की परिभाषा क्या रहेगी ये पता है? हम किसी होटल पे जाएं और रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की अगर 4 लाइन इंग्लिश में बोल दे ना, तो हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं, अरे बहुत पढ़ी लिखी है। ज्ञान का मीनिंग हमारे अंदर भाषा का रह गया कि कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई बहुत सारी भाषाओं को जानता है, पर ज्ञान का मतलब केवल भाषाओं से नहीं है। ज्ञान का मतलब आपकी संस्कार, आपकी संस्कृति और व्यवहार से भी झलकता है। केवल आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको जनरल नॉलेज बहुत है, आपकी मैथ्स बहुत बढ़िया, आपका साइंस बहुत बढ़िया है, इससे आप ज्ञानी नहीं हो जाते हो। आप डॉक्टर बहुत बढ़िया, आप इंजीनियर बहुत बढ़िया, इससे आप ज्ञानी नहीं हो जाते हो। ज्ञान आपके संस्कार और आपके व्यवहार में भी झलकना चाहिए। आपकी मैच्योरिटी, आपके चेहरे की गंभीरता, आपके हाव भाव, बोलने चलने का तरीका भी बताता है कि आपके अंदर में ज्ञान कितना है। आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है, आपके टीचर्स ने आपको क्या सिखाया है। तो ज्ञान जो होता है, आप हजारों किताबें पढ़ेंगे तो आपका बुद्धि बल पावरफुल हो जाएगा। आपको जनरल नॉलेज शायद अभी भी मेरे से ज्यादा होगा आपका नॉलेज। और उस बुद्धि बल के साथ साथ आप अभी युवा हैं, तो आपके अंदर में अभी ताजगी है। युवा का मतलब क्या होता है पता है? ऊर्जा। युवा का मतलब होता है पावर। युवा का मतलब होता है ताजा। आप अभी युवा हो, और जवानी में पता है एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं जोश। क्या कहते हैं? ये जोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पर ये कोरा जोश, गाड़ी में सारी चीजें हो पर अगर ब्रेक न हो, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। टायर भी ठीक है, इंजन भी ठीक है, बड़ा पावरफुल 1400 सीसी का इंजन लगा हुआ है, सब बढ़िया है, पर उसके अंदर ब्रेक नहीं है, तो वो गाड़ी कहीं भी जाकर के भिड़ सकती है। तो आपके अंदर में जोश हो, और जोश के अंदर में दूसरी चीज क्या होती है पता है? बोलो। होश। जोश और होश, ये दोनों, बुढ़ापे में आदमियों के पास में होश तो आ जाता है पर जोश चला जाता है। जवानी में जोश तो होता है पर होश नहीं होता, इसलिए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? जोश और होश। तो हमारी बुद्धि बल तेज हो, हमारा जवान है तो जोश भी है, होश भी है। और तीसरी चीज है, जब हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई उद्योगपति बनेगा, बड़ा व्यापारी बनेगा, तो हमारे पास में क्या आएगा? पैसा। तो ये भी अच्छा बल है, धन बल। धन बल हमारे पास में होता है तो हमारे पास में धन बल भी आ जाएगा। पर इन तीनों के साथ जो चौथी टांग है वो कौन सी है बताइए तो? धन बल, बुद्धि बल और बाहुबल। चौथी चीज कौन सी है जो हमको पावरफुल बनाती है? हैं? बल कौन सा? जी जी, बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है आपने, आत्मबल। बहुत सुंदर बात। हमारे अंदर में चौथी चीज क्या होनी चाहिए?
आत्मबल। अगर वो आपके अंदर में नहीं है, आपके अंदर में डर है, आपके अंदर में भय है, तो आपका धन बल, बुद्धि बल, ये सारी चीजें कुछ काम नहीं आएगी। अगर आपके अंदर में वो एक नहीं है तो आपके सारे जीरोज यानी कि सारी डिग्रीज आपकी बेकार है। इसलिए हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? आत्मबल। अब एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे तो आत्मबल कैसे डेवलप होता है? कोई बता सकता है? आपकी नजर में आत्मबल कैसे बढ़ता है? खड़े हो जाओ बेटा, खड़े होकर बताओ तो बता दे। अब बताओ ना, तो अब बताओ। अरे जो आता है कुछ सीखने को मिलेगा हमें भी। कॉन्फिडेंस को आत्मबल कहते हैं बेटा। मैं कहता हूं मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं उसको डेवलप कैसे करूं? वही तो नहीं हो रहा है, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है, वो मैं कैसे करूं? मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं घबराया हुआ हूं, मैं डरा हुआ हूं, मुझे बहुत भय लगता है किसी भी काम को करने से, मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं डरा हुआ हूं। तो मैं अपने आप के आत्मबल को डेवलप करूं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे, कैसे कर सकता हूं? जी बोलिए। मेडिटेशन, ठीक है, बहुत परफेक्ट जवाब। और कोई? आप बताओ बेटा। टारगेट है मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अब बताओ मैं कैसे बनूं, कैसे आत्मबल बढ़े मेरा? जी मेहनत, ठीक है, मेहनत, मेडिटेशन। और कोई? लक्ष्य के प्रति जिद, उसको पाने की जिद, ठीक है। और देखो, आत्मविश्वास को डेवलप करने के लिए हम हजारों किताबें पढ़ रहे हैं अपने बुद्धि बल को डेवलप करने के लिए। आज मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूं, वो क्यों कर रहा हूं वो भी, उसका भी रीजन मैं आपको दूंगा। ये किस किस के घर में है? श्रीमद् भगवत गीता। आपने कभी किसी ने पढ़ा इसको? कभी नहीं पढ़ा, एक ने भी नहीं पढ़ा। कोई जानता थोड़ा बहुत भगवत गीता के बारे में? आप जानते हो बेटा? किसी ने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये दादी नानी के पढ़ने की चीज है, मंदिर में रखने की चीज है। गीता, आदमी एक बात और बताओ, आदमी जब ज्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में, दुख में होता है तो वो क्या करता है? आजकल क्या, कई लड़कों को मैं देखता हूं रेलवे ट्रैक पर भी ईयरफोन लगाए हुए चल रहे हैं, गाड़ी हॉर्न दे रही है, पों पों कर रही है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। हम जब भी थोड़ा सा डिप्रेस होते हैं, टेंशन में होते हैं, पढ़ाई का बोझ होता है, हम क्या करते हैं? गाने सुनते हैं। गाने सुनते हैं ना। तो आज से 5000 साल पूर्व एक व्यक्ति जिसका नाम था अर्जुन, वो बहुत घबरा गया, वो बहुत डर गया, उसने अपने सारे काम छोड़ दिए, कांपने लगा वो। तो उनके प्रिय फ्रेंड्स, प्रिय मित्र थे जिनका नाम था श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुन, क्या टेंशन ले रहा, इधर बैठ, तेरे को एक गाना सुनाता हूं। टेंशन में आदमी क्या करता है? गाना सुनता है। तो तू बैठ मेरे पास, तुझे एक ऐसा गाना सुनाता हूं जिससे तेरी टेंशन जो है वो दूर हो जाएगी। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज के जैसे टुच्चे पुच्चे गाने नहीं सुनाए, आज ब्लू है पानी पानी, सबको ही पता है, ऐसे टुच्चे लुच्चे गाने नहीं सुनाए। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गाना सुनाया, आज भी 5000 साल से वो गाना बज रहा है। गीता गीत ही है। और वो गीत ऐसा है, एक मित्र ने दूसरे मित्र से तकलीफ में, दुख में, जब वो डिप्रेस था, हाई डिप्रेशन, उस समय उसको सुनाया, और वो गीत आज भी उतना ही कारगर है, वो गीत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये गीता जो है कोई धर्म से रिलेटेड पुस्तक नहीं है। आप जितने भी टॉप पर्सनैलिटी, चाहे तो वो विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब हो, हर एक व्यक्ति की बायोग्राफी आप उठा करके पढ़ेंगे तो उन्होंने किसको पढ़ा है? भगवत गीता को। दुनिया के 128 देशों में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अगर कोई ग्रंथ पढ़ाया जाता है, चाइनीज, फ्रांसीसी, इटालियन, हर एक भाषा में, तो वो कौन सा ग्रंथ पढ़ाया जाता है? भगवत गीता पढ़ाया जाता है। ये वो किताब है जो आपके आत्मबल को, मनोबल को बढ़ाती है। आपको कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, आपकी क्रिया कैसी होनी चाहिए, किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऑल ओवर लाइफ मैनेजमेंट दर्शन इसमें दिए हुए हैं। ये जीवन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, करना नहीं करना आपकी मर्जी है। आप अपनी हजारों किताबों में
जीरो के आगे अगर 1 लगाना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस किताब को अपनी पाठ्य में शामिल करें। रोज 1 पेज 2 पेज इसका पढ़ें। और मैं हमारे कोर्ट में जब किसी मुजरिम को शपथ दिलाई जाती है तो किस पे हाथ रखाया जाता है? गीता पे। यानी कि भारत की सबसे अनमोल धरोहर है ये। तो मेरे तो हाथ में ही गीता है। तो मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा वेलफेयर यही है कि कहीं से हमको कोई अच्छी बात मिल जाए। तो ये किताब जो है वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। रोज इसका 1-2 पेज आप पढ़े। पढ़ने का मतलब इसको, इसके मीनिंग को समझना है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवान ने क्या कहा होगा। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इस किताब को समझ लिया ना तो दुनिया का कोई ज्ञान आपसे अलग नहीं रहेगा। तो आप पढ़ेंगे इसे? पक्का? अच्छा, धूप से पीछा छुड़ाने के लिए कह रहे हैं? अच्छा, कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करो। अच्छा, कई लोग पढ़ना तो चाहते हैं पर हाथ ऐसा कर रहे हैं। एक टीचर ने कहा कि जो सबसे ज्यादा आलसी होगा मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। एक ने इतना हाथ ऊपर किया, एक ने इतना हाथ ऊपर किया। एक मेरे जैसा आलसी यूं बैठा था। सर ने कहा साइकिल नहीं चाहिए? बोले सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। तो बताओ कौन कौन पढ़ेगा गीता को? पक्का? अच्छा, आज अगर ये मैं आपको गिफ्ट देके जाऊं तो आप लेंगे इस गिफ्ट को? वाह, पाठ होता है तो फिर आज सर बोले नहीं कोई भी। किसी को आता गीता का श्लोक? आपको आता है? आपको थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे थे। अच्छा, धूप में कर रहे हो तो चलो, आता नहीं आता पर अब आना चाहिए। आप पढ़ेंगे इसे? ये गिफ्ट देकर जाऊंगा तो आप स्वीकार करेंगे? अच्छा, इसको कहां रखेंगे? अरे वाह, अपने पास नहीं रखोगे ना? कहां रखोगे इसको? अपनी स्कूल बैग में रखना है। नहाए बिना नहाए, छत पर, गार्डन में, ट्रेवलिंग में, जहां मन करे, जब मन करे उसको पढ़िए। नहाना भी, बिना नहाए भी, कभी भी रोज 1-2 पेज पढ़िए। पक्का पढ़ेंगे? और किसी का बर्थडे हो तो उसको भी आप क्या गिफ्ट करेंगे? और मैं कहता हूं इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो किया है पर ये चैलेंज बहुत बड़ा। आप बोर हो जाएंगे, एक पत्ता खोलेंगे ना, यार क्या है, रखो इसको। है ऐसा तो नहीं करेंगे ना घर जाकर के, लो दादी मैं आपके लिए क्या लाई हूं, है? ऐसा तो नहीं करेंगे? इसको कहां रखेंगे और इसको रोज पढ़ेंगे? तो मैं 2 महीने के बाद में वापिस आऊंगा। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? पक्का? चैलेंज ले रहे हैं आप? और 2 महीने बाद, आज मैंने आपको गीता की कोई बात नहीं बताई है, आज तो केवल ऐसे ही मोटिवेशन के रूप में थोड़ी सी स्पीच। तो 2 महीने बाद में आऊंगा जब हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप रेडी हैं इसके लिए? अच्छा, ये भी नहीं कि कल स्कूल आओ और सर पूछे कि होमवर्क किया? सर मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? आपको गीता पढ़नी है पर अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करके। तो आप पढ़ेंगे इसको? तो आज आपको मैं ये सब को गिफ्ट देकर के जाता हूं। आप हैंडबैग में रखिए, रोज पढ़िए। और 2 महीने के बाद में मैं आपसे आकर के फिर मिलूंगा, इसमें हम गीता के ऊपर में चर्चा करेंगे। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। मैं हमारे इस इंस्टीट्यूट के जो युवा मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश खंडेलवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए। पूज्य भाई श्री आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और गीता प्रदान करेंगे। मैं हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय विमल जी बंसल साहब, धर्मादा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष साहब हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा आप पधारें, आप भी भाई श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। विमल जी बंसल देखिए कितने लोकप्रिय हैं अपने स्टूडेंट्स में। राजेंद्र जी डंग जो हमारे भारत विकास परिषद के हैं अध्यक्ष, आइए पधारिए, आप भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और सत्य प्रकाश जी हमारे साथ रोजाना। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। संकल्प कीजिए, ये गीता जो हमें मिली है ये एक धर्म विशेष से नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य है मानवता सब में स्थापित हो, सभी इंसान अच्छे बने और समाज राष्ट्र की सेवा करें। भगवान कृष्ण ने भीषण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को, अपने मित्र को यह संदेश दिया था और उन्होंने अपने धर्म पे चलते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया था। तो हम भी इसको पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक बड़े व्यक्तित्व के साथ साथ अच्छा इंसान बनकर समाज राष्ट्र की सेवा करेंगे और माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और खासतौर से इम्पल्स